नमस्कार, मैं मोनिका कटारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है वॉयज अकाउंट्स यानी कि जहाजी यात्रा लेखे। ये हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट के फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर का टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉयज अकाउंट्स क्या होते हैं और किन कंपनीज़ के द्वारा इन्हें मेंटेन किया जाता है। जहाजी यात्रा लेखे जहाजी कंपनीज़ द्वारा बनाए जाते हैं। इन लेखों के द्वारा जहाजी कंपनीज़ किसी विशेष जहाज के द्वारा की गई प्रत्येक जहाजी यात्रा के संबंध में प्रॉफिट या फिर लॉस की जानकारी करती हैं। इसमें जहाज के जाने और आने दोनों ही यात्राओं को शामिल किया जाता है, यानी कि आउटबोर्ड और इनबोर्ड दोनों को ही। प्रत्येक यात्रा को एक निश्चित संख्या प्रदान की जाती है और उसके लिए अलग से लेखे रखे जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक जहाजी यात्रा के लिए एक अलग खाता खोला जाता है, जिसे जहाजी यात्रा खाता या वॉयज अकाउंट कहा जाता है। यह खाता एक नाम मात्र का खाता होता है जो कि हमें लाभ या फिर हानि बताता है। अब हम बात करेंगे वॉयज अकाउंट की कुछ मुख्य मदों के बारे में। वॉयज अकाउंट क्योंकि एक अकाउंट के फॉर्मेट में बनाया जाता है, तो इसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष में कुछ एक आइटम्स लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉयज अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई जाने वाली आय की प्रमुख मदों की। तो इनमें मुख्य रूप से जो पहला पॉइंट है वो है भाड़ा यानी कि फ्रेट। भाड़ा या किराया जहाजी कंपनी की आय का एक मुख्य साधन होता है। इसे जहाजी यात्रा खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। दूसरा है इसमें प्राइमेज यानी कि अतिरिक्त भाड़ा। इसे जहाजी कंपनी द्वारा भाड़े के परसेंट के रूप में अलग से वसूल किया जाता है। इसे भी जहाजी यात्रा के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें अधिभार यानी कि सरचार्ज। जहाजी कंपनी फ्रेट के अलावा अन्य राशि भी सरचार्ज के रूप में वसूल कर सकती है, जो कि कंपनी की आय होती है, अतः इसे भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें यात्रा किराया यानी कि पैसेज मनी। पैसेज मनी में जहाज में माल के अतिरिक्त यात्री भी सवार हो सकते हैं। यात्रियों से किराए के रूप में यह राशि वसूल की जाती है। इसे जहाजी यात्रा खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाने वाली व्यय की मुख्य मदों की। तो इसमें पहला पॉइंट है दलाली और कमीशन, ब्रोकरेज एंड कमीशन। जहाजी कंपनीज़ का जो बिज़नेस है वो दलालों और प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलता है। ये दलाल या प्रतिनिधि जहाज की यात्रा के लिए माल बुक करते हैं और भाड़ा वसूल करते हैं। इस काम के बदले में उन्हें ब्रोकरेज या फिर कमीशन दिया जाता है। इसकी गणना फ्रेट पर परसेंट के रूप में की जाती है। यहाँ पर जो भाड़ा है उससे हमारा मतलब भाड़े की राशि में अतिरिक्त भाड़े की राशि को जोड़कर जो राशि आती है उससे है। इसे हम जहाजी यात्रा खाते के डेबिट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट है इसमें बंकर कोस्ट। इसका मतलब जहाज के कोयला बिल से है। इनके अंतर्गत ईंधन यानी कि फ्यूल, कोल, डीजल, पीने के पानी आदि के खर्चों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोर्स। स्टोर्स में जहाज पर खाने पीने का सामान और जो डेली यूज़ का सामान है उसके संबंधित खर्चे इसके अंदर आते हैं। इसे भी डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इसके उपभोग की राशि को एक्चुअली जहाजी यात्रा खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हार्बर चार्जेस यानी कि बंदरगाह प्रभार। जहाज पर माल का लदान करने और उतारने के लिए उसे बंदरगाह में आना पड़ता है और कई कई दिन ठहरना भी पड़ता है। इस सुविधा के एवज में जो पोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो जहाजी कंपनी पोर्ट अथॉरिटीज़ को कुछ प्रभार चुकाना पड़ता है, जिसे जहाजी यात्रा खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है लदान और उतराई के खर्चे। माल को जहाज पर चढ़ाने और उतारने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो भुगतान करना पड़ता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसे भी डेबिट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। जहाज का जो लाइफ है जहाज की वो एक निश्चित होती है, अतः इस पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाकर इसे भी हम डेबिट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस प्रीमियम। सामान्यतः जहाज का और भाड़े का बीमा किया हुआ होता है और बीमा प्रीमियम का भुगतान टाइम के आधार पर किया जाता है। तो जहाज द्वारा यात्रा में लिए गए समय के अनुपात में बीमा प्रीमियम के जो खर्चे हैं उन्हें हम जहाजी यात्रा खाते के डेबिट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ सैलरीज एंड वेजेस, वेतन व मजदूरी।
जहाज़ के कप्तान और अन्य कर्मचारियों का वेतन इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट है इसमें स्थायी व्यय। जहाजी कंपनी के स्थायी व्ययों में यात्रा अवधि से संबंधित अनुपातिक जो हिस्सा होता है उसे हम जहाजी यात्रा खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये कुछ एक मुख्य मदें हैं, इसके अलावा कुछ और मदें भी हो सकती हैं। तो ये जो नॉर्मली जो वॉयज अकाउंट के अंदर काम में आती हैं, लगभग हर प्रश्न में आती हैं, ये कुछ एक वो मदें हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की वॉयज अकाउंट के। जैसा कि अभी हमने बात करा कि वॉयज अकाउंट क्योंकि एक अकाउंट है तो एज एन अकाउंट इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होंगी। और डेबिट साइड की आइटम्स अभी हम बात कर चुके हैं और इसी प्रकार हम क्रेडिट साइड के आइटम्स की भी बात कर चुके हैं। तो वो सभी आइटम्स वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दी जाएंगी। और जो क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं अभी हमने जिनकी बात करी उन्हें हम वॉयज अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो इस प्रकार जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें इस वॉयज अकाउंट से पता चल जाएगा। यदि क्रेडिट साइड यानी कि इनकम्स का टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड से अधिक है तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। और इसके ऑपोजिट यदि व्यय अर्थात डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड के योग यानी कि आय से अधिक है तो ऐसी स्थिति में हानि होगी। तो जैसी भी स्थिति होगी वॉयज अकाउंट के द्वारा हमें लाभ या हानि का पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।